जोहार दोस्तों, आज मैं मणिपुर में एक ऐसा संगठन तैयार हुआ जो पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। स्वशासन के आह्वान से लेकर नैरेटिव सेट करने या वहाँ की विचारधारा बनाने तक कैसे ITLF यानी इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम ने मणिपुर में आदिवासियों की आवाज़ बन गई है। खासकर कुकी जो लोगों की आज मैं scroll.in की रिपोर्ट में आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, जिसे रॉकीबुज जमान ने संकलित किया है। मैथई मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए पिछले साल इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम का गठन किया गया था। 15 नवंबर को मणिपुर में कुकी जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम यानी कि ITLF ने एक अल्टीमेटम दिया था। ज्ञात हो इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो इसे भारत सरकार आजकल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इधर जनजातीय गौरव दिवस चल रहा है और उधर मणिपुर में जनजातीय सफाया। एक दूसरे के यहाँ खबरें ना पहुँचे उसका इंतजाम गोदी मीडिया ने बखूबी कर दिया है। हमें उधर की खबरें नहीं दी जाती है और उन्हें हमारी नहीं। एक जगह आदिवासियों को गौरव दिवस मनाने के लिए बोला जा रहा है, तो दूसरे तरफ अपना अस्तित्व बचाने के लिए बिना सरकार के आदिवासी मर मिटने के लिए मजबूर किए गए हैं। ये सब एक ही देश में लेकिन अलग अलग राज्यों में। ITLF ने चेतावनी दी कि यदि कुकी जो आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग जो मैतेई प्रभुत्व वाले घाटी क्षेत्रों से अलग है, केंद्र द्वारा 2 सप्ताह में पूरी नहीं की गई, तो उसने कहा कि संगठन तेंगनौपाल, कांगपोकपी और चूराचांदपुर के पहाड़ी जिलों में स्वशासन स्थापित करेगा। ITLF के महासचिव मुआन टोम्बिंग के इस ऐलान के एक दिन बाद मणिपुर सरकार ने कहा कि ITLF के बयान का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। मणिपुर पुलिस ने टोम्बिंग के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। मई में मणिपुर में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच गृह युद्ध छिड़ने के बाद से, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए, राज्य जातीय आधार पर विभाजित हो गया है। दोनों समुदाय अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गए हैं। भीषण हिंसा के बाद के दिनों में कुकी जोज ने बार बार मैतेई क्षेत्रों से पूर्ण अलगाव की मांग की है, जिसका मैतेई लोगों ने कड़ा विरोध किया है। यानी गैर आदिवासी लोग आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार से वंचित बनाए रखना चाहते हैं। ITLF के प्रवक्ता गिंजाबुएल जोंग ने कहा, मई में संघर्ष की शुरुआत के बाद से मैतेई सरकार से एक अलग प्रशासन हमेशा हमारी मांग रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टोम्बिंग ने भी संविधान के दायरे में एक स्वशासी निकाय का ही आह्वान किया था, जिसे राज्य मिशनरी ने देश का राज्य का बंटवारा करने वाली बात कहकर हमारी जायज़ मांग को खारिज करने की कोशिश है और राज्य की यह बात पक्षतापूर्ण है। बड़ी बात इसमें यह है कि यह आवाज़ पुराने अधिक पारंपरिक जनजातीय समूहों से नहीं बल्कि साल भर पुराने ITLF से आया, जो मौजूदा मणिपुर में जातीय संघर्ष के दौर में कुकी जोज की आवाज़ बनकर आया है। इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम का गठन पिछले साल 9 जून को हुआ था, जब कई आदिवासी नेता N बीरेन सिंह सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ आए थे। ITLF के अध्यक्ष पागिन हाओकिप बताते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य मूलतः पॉलिटिकल नैरेटिव या राजनीतिक योजना तैयार करना था, क्योंकि राज्य सरकार कुकी जोज आदिवासियों को अतिक्रमणकारी मानती थी और कहती थी कि ये मणिपुर के मूल निवासी नहीं थे, और ITLF सभी आदिवासियों और आदिवासी संगठन के समन्वय से बना ग्रुप था, जो स्पष्ट कर रही थी कि कुकी जोज मणिपुर में अतिक्रमणकारी नहीं हैं और सभी मूल निवासी हैं। जो नैरेटिव आदिवासियों के खिलाफ राज्य सरकार से बनाया जा रहा था, उसी को काउंटर करने के लिए ITLF का गठन किया गया था और यह आदिवासियों की मुख्य आवाज़ बनकर उभर आया। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में N बीरेन सिंह के दूसरे कार्यकाल को आदिवासियों के सफाई के लिए डिज़ाइन किया गया था और अस्तित्व बचाने के लिए हमारा एकजुट होकर संघर्ष करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के बहुत बड़े भूभागों को 1927 के वन अधिनियम के तहत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का घोषणा किया, जिससे आदिवासियों को बहुत नुकसान था। वन भूमि पर अतिक्रमण और पहाड़ी जिलों में पोस्ता की खेती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के अभियान को कुकी जोज आदिवासियों को राज्य में बाहरी लोगों के रूप में स्थापित करने और उसकी ज़मीन छीनने के प्रयास के रूप में देखा गया।
जबकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्रग के कारोबार में खुद राज्य सरकार के हाथ थे। इस तरह से सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध करने के लिए एक एकीकृत मोर्चे की आवश्यकता को पहचानते हुए चूराचांदपुर जिले के सभी मान्यता प्राप्त जनजातियों के नेताओं ने जून 2022 में ITLF बनाने के लिए बैठक की और इसकी ताकत का पहला प्रदर्शन मार्च 2023 में हुआ था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपी ग्रामीणों को बेदखल करने के विरोध में कुकीजो समुदाय के हजारों लोगों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए चूराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल और जिरीबाम के आदिवासी बहुल पहाड़ी जिलों में आयोजित रैलियों में भाग लिया। चूँकि 3 मई को जातीय संघर्ष छिड़ गया था, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के कारण शुरू हुआ जिसमें राज्य सरकार को मैतेई को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के लिए कहा गया था, तो ITLF जैसे संगठन की ज़रूरत थी जो राज्य मिशनरी और जातीय संघर्ष में आदिवासियों को गोलबंद रख सके और अपनी आवाज़ देश और दुनिया को बता सके। और हुआ भी। ITLF व्यापक पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन के साथ एक बहुत ही दुर्जय राजनीतिक मोर्चा के रूप में उभरा। ITLF अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने, संसाधन जुटाने और मणिपुर से परे भी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश में सबसे संगठित और सबसे मुखर रहा है। जबकि राज्य मिशनरी और गैर आदिवासी मैतेई समुदाय कुकीजोस को आदिवासी नहीं है और बाहरी है का लेबल लगाने में लगी थी, तो यही ITLF ने उनके प्रयासों को रोकने में काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई। सोशल मीडिया और शासन तंत्र के माध्यम से जब गलत सूचनाओं का मुकाबला करने की बात आई तो ITLF ने ही आदिवासी समुदाय की ओर से मोर्चा संभाल लिया था और भारी भी पड़ा था। ITLF के प्रवक्ता बुअलजोंग ने कहा कि हिंसा के शुरुआती दिनों में इम्फाल घाटी में मैतेई नियंत्रित मीडिया द्वारा फैलाई गई झूठी कहानियों का मुकाबला करने की ज़रूरत महसूस की गई थी। ITLF मीडिया सेल ने हमारे सोशल मीडिया हैंडल को चलाने में मदद के लिए राज्य के बाहर के लोगों से समर्थन मांगा। धीरे धीरे हम अपने खिलाफ झूठे प्रचार का मुकाबला कर पा रहे थे। आखिरकार विभिन्न राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के मीडियाकर्मी मणिपुर आए। हमने अपनी कहानियां सुनाई, उन्होंने पीड़ितों से बात की और खुद देखा कि ज़मीन पर क्या हुआ। इस तरह उन्होंने हम पर विश्वास करना शुरू कर दिया और हमारी बात दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी। इसकी पूरी पड़ताल आप मेरे इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि संसाधनों का सही इस्तेमाल अपने समाज के लिए, खासकर आदिवासी हितों के लिए कैसे किया जा सकता है, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे लड़ा जा सकता है। ITLF संगठन का विकास प्रभावशाली रहा है। चूराचांदपुर में स्थानीय मुद्दों में हस्तक्षेप करने वाले एक साधारण समूह से एक काफ़ी बड़े संगठन में विकसित हो गया है ये, जिसमें विभिन्न कार्यक्षेत्र लगभग पूरे समय काम करते हैं। अध्यक्ष हाउकिप और प्रवक्ता बुअलजोंग के अनुसार ITLF के पास अपने कई विभागों को चलाने के लिए लगभग 200 लोगों का समर्पित स्टाफ है। उनके पास संयुक्त आदिवासी स्वयंसेवकों का एक विभाग भी है जो फ्रंट लाइन पे तैनात है। पहाड़ी जिलों और इम्फाल घाटी के बीच बफर जोन में जहां दोनों समुदायों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है, वहां वो एक्टिव हैं। संगठन का लक्ष्य कुकीजो छतरी के अंतर्गत आने वाली सभी जनजातियों को शामिल करना है, जिसमें पाइटे, जौ, हमार, सिमते, बैफई, कुकी, मिजो और रंगटे जनजातियों के सदस्य शामिल हैं। ITLF की समिति में प्रत्येक जनजाति का एक प्रतिनिधि होता है, लेकिन समूह को मुख्य रूप से पैटे ट्राइब काउंसिल के एक वर्ग और राज्य के शीर्ष कुकी निकाय कुकी MP की चूराचांदपुर इकाई से ताकत मिलती है। हालांकि चूराचांदपुर में ITLF का जोमी समुदाय भी सबसे प्रभावशाली संस्था जोमी काउंसिल के साथ सहज समीकरण नहीं है इनका। हालांकि इसकी बढ़ती प्रमुखता के बावजूद कई लोग कहते हैं कि ITLF का शासन सभी कुकी बहुल पहाड़ी जिलों पर नहीं है। कहते हैं कि चूराचांदपुर से आगे संगठन की ज़्यादा मौजूदगी नहीं है। उदाहरण के लिए कांगपोकपी जिले में जनजातीय एकता समिति या COTU, जिसका गठन 4 मई को हुआ था, सबसे प्रमुख नागरिक समाज समूह है। इसी तरह हिल ट्राइबल काउंसिल को मोरे टेंगनौपाल जिले में सबसे प्रभावशाली कुकीजो नागरिक समाज समूह माना जाता है। COTU के अध्यक्ष तांगलेन किंगपेंग ने कहा, ITLF का कांगपोकपी में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहाँ हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जब ITLF ने स्वशासन का आह्वान किया तो समूहों के भीतर कुछ असंतोष था, क्योंकि टॉम्बिंग के बयान देने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया था।
अजांग कोंगसाई जो राज्य कुकी एनपी में शीर्ष कुकी निकाय के प्रमुख हैं, उन लोगों में से एक हैं जो मानते हैं कि आईटीएलएफ ने बंदूक तान दी है। खोंगसाई ने स्क्रोल को बताया कि वे अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं क्योंकि उनके पास अन्य कुकी जो बसे हुए क्षेत्रों में जनादेश नहीं है। वे पूरे कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। कुकी जो समुदाय के एक वकील ने बताया कि आईटीएलएफ ने मैतेई प्रभुत्व वाले बिष्णुपुर जिले और चुराचांदपुर के बीच बफर जोन में अगस्त में कुकी पीड़ितों को सामूहिक रूप से दफनाने का आह्वान करने में भी इसी तरह जल्दबाजी की थी जहां कुकी जो लोग रहते हैं। समुदायों के बीच हुई हिंसा के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से दफनाना टाल दिया गया था। वकील ने कहा, समुदाय के भीतर बहुत से लोगों ने सोचा कि यह समय से पहले और गलत समय पर और एक तरफा था। हालांकि थांगलेन किंगपेन ने आईटीएलएफ के साथ पर कहा कि हमारे बीच हर क्षेत्र में समन्वय है और स्वशासन पर वे हमसे समय पर हमसे परामर्श करेंगे। लेकिन सभी आलोचनाओं के बावजूद सभी यह मानते हैं कि बीरेन सिंह सरकार द्वारा कुकी जो आदिवासियों की आवाज़ को म्यांमार के अवैध कुकी चिन्ह अप्रवासियों का संघर्ष का आरोप लगाने के प्रयासों के सामने कुकी जो समुदाय की आवाज़ को बढ़ाने में आईटीएलएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि राज्य में क्या चल रहा है। हम आदिवासी हर जगह ऐसे ही प्रताड़ित होते रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और वर्तमान में भी, और हमारी जागरूकता तय करेगी कि आगे हमारा क्या होगा। इन स्टोरी को आपके सामने अलग अलग रिपोर्टों से संग्रह करके आपके पास लाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम आदिवासी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर एकजुट होकर एक समुदाय के रूप में रहें, हक और अधिकार के हनन को रोकें, प्रकृति को बचाएं और अपने समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दृढ़ता से पालन करें। मैं पिछले कुछ वीडियो से आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को आपको समझाने का कोशिश भी कर रहा हूं, जो कि बिरसा मुंडा की लड़ाई का मूल फिलॉसफी थी। उसे भी समय के साथ समझने का प्रयास करें। कहीं भी संगठित होने के प्रयासों को समर्थन करें और जागरूक आदिवासी बने। सबों को धन्यवाद और जोहार।